ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। रसोई का हमारे घर में बड़ा महत्व है। रसोई में साक्षात माँ अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अन्न से ही हमारी पुष्टि और तृप्ति होती है। श्री ठाकुर जी का भोग भी रसोई में ही बनता है। ऐसे में अगर रसोई में हमारी गलतियों से, हमारे दोषों से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर रसोई में कुछ समस्या है अथवा दोष है तो घर में तरक्की जैसे रुक सी जाती है। हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। घर में बीमारियों का डेरा हो जाता है। मन में अजीब सी बेचैनी रहती है। कुल मिलाकर घर में रसोई का क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मंदिर का स्थान। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी किन गलतियों से दोष उत्पन्न होता है और इसका निवारण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ज्योतिष राशिफल और वास्तु संबंधित जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। अब आप डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले उन गलतियों की चर्चा करते हैं जो जाने अनजाने हम करते हैं। बाहर के जूते या चप्पल पहनकर रसोई में जाना। हम अक्सर ऐसा भूलवश कर बैठते हैं कि बाहर से आते हैं और कई बार ऐसा हो सकता है, संभव है कि बाहर के ही जूते चप्पल हम पहनकर रसोई में चले जाएं। और बिना स्नान किए सुबह का भोजन बनाना। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कई बार समय का अभाव होता है, जल्दबाजी होती है तो बिना स्नान किए ही सुबह का भोजन तैयार होना शुरू हो जाता है। ये भी एक दोष में गिना जाता है। बिना हाथ धोए भोजन तैयार करना। ये समस्या हो सकती है ज़्यादातर लोगों में ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जब भी भोजन बनता है अगर हम हाथ नहीं धोते तो इससे भी समस्या उत्पन्न होती है। रात को जूठे बर्तन रसोई में पड़े रहना, ये भी अक्सर देखा जाता है और इससे भी कहीं ना कहीं रसोई में नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। भोजन बनाने के बाद रसोई को ठीक से साफ ना करना और तामसिक भोजन उसी स्थान पर बनाना जहाँ पर भोग प्रसाद भी बनता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि जहाँ पर सात्विक भोजन बन रहा है, भगवान का प्रसाद बन रहा है, उस स्थान पर आप तामसिक भोजन ना बनाए तो बहुत ही बेहतर है। रसोई में काले रंग का अत्यधिक प्रयोग करना। चाहे पत्थर आपने पूरी तरह से काले रंग का प्रयोग किया हो, चाहे टाइलों में ऐसी शेड हो कि मतलब काले रंग का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भोजन बनाकर पहले अतिथि को ना देकर स्वयं भोजन करना। या तो भोजन करते करते चख लेना कैसे बना है, या पहले खुद भोजन कर लेना फिर अतिथि को देना, ये भी दोष है। टूटे हुए बर्तन का उपयोग करना और जंग लगे बर्तन का प्रयोग करना। कई बार हम मोहवश पुराने बर्तनों को फेंक नहीं पाते और उन्हीं का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है। रसोई में भोजन बनाते समय या काम करते समय दुखी मन से काम करना, विलाप करना, किसी की चुगली निंदा करना, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का क्षेत्र है। यहाँ पर प्रसन्न हृदय होकर काम करने से ही बरकत घर में आती है। और घर के नेतृत्व कोण में या बिल्कुल दक्षिण में रसोई का होना, ये भी वास्तु दोष को बढ़ाता है कि बिल्कुल इस साउथ डायरेक्शन में और नेतृत्व कोण में अगर रसोई है, जो चूल्हा है वो सिंक से बहुत ही नज़दीक होना, इनके बीच में गैप ज़्यादा नहीं है और आग और पानी का संयोग पास पास बना हुआ है। रसोई में धूप का बिल्कुल ना पड़ना और सीलन घुटन होना और सही प्रकार से हवा आने की जाने की व्यवस्था का ना होना। जिस भोजन में खाना पकाया उसी भोजन, जिस बर्तन में खाना बनाया उसी बर्तन में अगर आप भोजन कर लेते हैं, ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि अंत में भोजन करते समय हम उसी बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हमने खाना बनाया हो। नमक को खुला छोड़ देना अथवा अपने मसालों को खुला छोड़ देना, या रसोई में चीज़ें आपकी बिखरी हुई है, व्यवस्थित आपने नहीं की है, और दूध उबालते समय गिर जाना और ऐसा बार बार होना, क्योंकि कई बार संभव है, हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है और दूध या दही किसी कारणवश आपका गिरता ही गिरता है, तो ये दोष है। प्रतिदिन रसोई में ठीक से साफ सफाई ना करना। प्लास्टिक और एल्युमिनियम के बर्तनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, इनका प्रयोग आप कम से कम करें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये रसोई में पाए जा सकते हैं, लेकिन समय समय पर सफाई के द्वारा इनको आप व्यवस्थित करते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में आपकी रसोई में पाए गए तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव
एनर्जी को प्रदर्शित करते हैं। खाना बनाकर ढककर ना रखना और एक ही बर्तन में सब खाना खा रहे हैं या जूठे बर्तन में सब खाना खा रहे हैं, तो ये भी वास्तु के हिसाब से इतना अच्छा नहीं माना जाता। और ख़ासकर रसोई से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनमें ये घर में बरकत की कमी को प्रदर्शित करते हैं। पानी की अधिक बर्बादी करना और खाने की बार बार बुराई करना, भोजन किसी ने भी बनाया हो उस भोजन की अत्यधिक निंदा करना, बार बार बुराई करना और उसमें कुछ ना कुछ दोष निकालना। भोजन करने से पहले भगवान का धन्यवाद ना करना कि हे प्रभु, आपकी दया से हमें ये भोजन मिला है, आपकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, और ऐसा ना करके सीधे सीधे भोजन करना। तो ये तथा बहुत सी ऐसी गलतियां होती है जो जाने अनजाने, कई बार भूलवश, कई बार प्रसंग ऐसा बन जाता है जो हम कर बैठते हैं। इसमें दोष भी नहीं है किसी का, लेकिन कुछ बातों का तो हम ध्यान रखते हैं, अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। कुछ बातें कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है और इसी का नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इसका इफेक्ट हम पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इन दोषों से जितना हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दोषों से बचेंगे तो वैसे भी जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जो आपका रसोई का क्षेत्र है वहाँ से जो एनर्जी आपकी क्रिएट होती है, क्योंकि रसोई में भोजन बनता है, भोजन आपको बल देता है, बुद्धि, और आपके अंदर जो एनर्जी है वो भोजन से आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एनर्जी का ये सोर्स माना जाता है। अब हम कुछ उपायों की चर्चा करते हैं जिससे हम इन दोषों को दूर कर सकते हैं और माँ अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो उससे भी पता चलता है कि आपके घर में क्या किसी प्रकार का दोष है, क्योंकि जन्म पत्री में भी ऐसे योग बनते हैं। अथवा आप वास्तु विजिट भी करा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य उपाय है, इनको आप श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। पहली बात, नया घर बनवाते समय आपको अवश्य किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, ताकि जो आपका घर है वहाँ पर रसोई कहाँ बने, बाकी जो कमरे हैं कहाँ पर बने, वो व्यवस्थित हो जाए वास्तु के अनुसार। तो ये तो तब हो सकता है जब आप स्वयं से कहीं पे ज़मीन पर, भूमि पर निर्माण आरंभ कर रहे हैं। अब अगर आपने बना बनाया मकान लिया है या फिर पहले से ही आपका मकान है, तो वहाँ पर तो ऐसा काम नहीं हो सकता। तो वहाँ पर एक काम हो सकता है, रसोई में माँ अन्नपूर्णा जी का आपको चित्र लगाना है। आप साफ सुथरी दीवार में माँ अन्नपूर्णा जी का चित्र लगाएं और प्रतिदिन प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप उन्हें अवश्य दिखाएं, उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद उनका ग्रहण करें और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद लेकर ये सब काम करें। धूप दीप प्रतिदिन उन्हें दिखाएं। सर्वप्रथम जब आपका भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो अग्नि में मंत्रोच्चार पूर्वक आपको अन्न समर्पित करना है, क्योंकि अग्नि का भाग देना बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी को समर्पित किए बिना भोजन ना करें, क्योंकि जो भोजन पहले भगवान को समर्पित हो जाता है वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है। उसको खाने से आपके पाप भी समाप्त होते हैं और सब प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। जो अन्न, जो पदार्थ भगवान को समर्पित हो जाता है वो स्वयं में ही इतना सिद्ध हो जाता है कि सब प्रकार की परेशानियों को दूर कर देता है। घर में जो संत हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, इनका जूठा गिरना, इसका मतलब क्या है? घर में समय समय पर आदरपूर्वक इन्हें भोजन करवाना, घर में अतिथि का प्रसंग होता रहे और प्रेम पूर्वक आप भोजन कराएं ताकि आपके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा रहे। शुक्रवार को माँ भगवती को भोग समर्पित करके छोटी कन्याओं को भोजन करवाना और उसके पश्चात उन्हें दक्षिणा और कुछ उनकी पसंद का उपहार भी अवश्य देना। जो लोग भोजन बना रहे हैं वो देखिए सर्वप्रथम स्वयं न चखे। कई बार ऐसा प्रसंग होता है, आपको चेक करना होता है कि खाना कैसा है, नमक कैसा है, उसमें मसाले कैसे हैं। तो अगर घर में पूजन हो, कथा हो, कोई धार्मिक उत्सव हो, तो बिल्कुल भी भोग लगाने से पहले ना आपको स्वयं चखना है ना किसी से चखवाना है। हाँ, घर में कोई पार्टी हो या कोई और प्रसंग हो तो उस समय आप साफ सुथरा निकाल कर किसी दूसरे से टेस्ट करवा सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि ये खाना कैसा है। जो भोजन बना रहा है वो स्वयं उसको ना चखे तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से अन्न में एक बरकत रहती है। जल से भरा मिट्टी का जो मटका है वो रसोई में आपको रखना चाहिए, वो भी शुभ होता है। लाल रंग का बल्ब कम वाट का वो आप रसोई में जला सकते हैं, दोपहर के समय भी, रात के समय भी, और गंभीर वास्तु दोष में भी ये काम करता है। रसोई में जो धुआं है वो निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, रसोई में सब प्रकार से हवादार काम होना चाहिए। गंगा जल के छींटे
और गौमूत्र भी, ये आप रसोई में छींटे इनके मार सकते हैं। ये बहुत ही शुभ है। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है तो समुद्री नमक का पोछा सप्ताह में एक बार आपको रसोई में भी अपने घर में भी लगा लेना चाहिए। जब भी आप अतिथि को भोजन बनाएं, अतिथि के लिए भोजन बनाएं, अतिथि को भोजन कराएं तो प्रसन्नतापूर्वक आपको भोजन कराना चाहिए। अगर आपके मन में क्रोध का भाव रहेगा या आप बिना मन के भोजन कराएंगे तो उसका फल नहीं है। इसलिए जब भी अतिथि को भोजन कराए तो प्रसन्नतापूर्वक कराए, प्रेम पूर्वक। इससे घर में बरकत बनी रहती है। और जो घर में आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, ये तभी खरीद ली जाए जब थोड़े थोड़े बचे हों। अगर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं उसके बाद आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोषों को बढ़ावा देता है। आपको लगता है चावल कम रह गए, आटा कम रह गया, दाल कम रह गई है, तो अपना रसोई का सामान पहले ही खरीद के आप स्टॉक में रखें। ऐसा ना हो कि सब चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाए फिर आप लेने जाए। ऐसा आप कर तो सकते हैं, इसमें कोई सामान्य दोष नहीं है, लेकिन ये घर में अगर आप धन वृद्धि के उपाय से इसको देखें या घर में जो पैसे आकर्षित करने की चीज़ है उसके हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य आप करवाएं, उससे घर में सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। कैसा भी दोष हो, भगवान श्री हरि की कथा घर में जब होगी और बार बार होती रहेगी तो उससे आपके घर में दोष नहीं रहेगा। अपने घर में किसी के जन्मदिन पर अथवा सालगिरह पर कोई त्यौहार है, उत्सव है, विधि पूर्वक वास्तु शांति और नवग्रह शांति पूजन करवा लीजिए। जिससे क्या होगा, आपके 9 ग्रह भी आपके पक्ष में रहेंगे और वास्तु जो दोष है वो भी आपका शांत रहेगा। और जो भी नेगेटिव इफेक्ट आपको लग रहा है, नज़र दोष लग रही है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। पितरों का श्राद्ध समय पर करें, क्योंकि अगर पितरों का श्राद्ध तर्पण समय पर होता है तो उससे भी बहुत असर पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, आपके जीवन पर। और रसोई से जुड़ा क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर भी आपके घर में जो अन्न धन की बरकत है उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर आपकी रसोई बड़ी है और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि बैठकर भोजन किया जा सकता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे राहु की शांति होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि कष्ट बहुत है और घर में वास्तु दोष भी है तो अपने जन्म पत्रिका का भी अवश्य विश्लेषण करवाएं, क्योंकि उससे आपको सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और घर का वास्तु विजिट भी आप करवा सकते हैं ताकि दोष का समय रहते पता चल जाए। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः भेंट होगी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक ले आप सभी को जय श्री राम।